Good morning, students. Today I am giving explanation regarding the second semester topic coordinate geometry and main topic is equation of straight line. Okay. Today I am going to discuss for coordinate geometry and topic is equation for straight line. ऑलरेडी इससे पहले मैं दो टॉपिक आप लोग को पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें 3 पार्ट में और 2 पार्ट में अपलोड किया गया है। ओके, आज मैं तुम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड मेन बेसिक टर्म्स क्या है? मेन बेसिक टर्म्स ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस हो चुका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये सब के बारे में डिस्कस हो चुका कि व्हाट इज ओरिजिन, व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा उसी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही रिलेटेड सारे रूल्स उस पर यूज होना है। ओके, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, equation of straight line parallel to y axis, equation of straight line in a slope intercept form, equation of straight line in a point slope form, next one हमारा होगा equation of straight line in a 2 point form। ये सारे पॉइंट हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म पे आएगा। नाउ इंक्लिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन? अकॉर्डिंग टू द डायग्राम और अ ग्राफ, x axis and y axis, horizontal line that is known as x axis, vertical line is known as y axis, already know about this, and the intersection of x axis as well as y axis that is known as origin, and the line that touches to the positive axis, or in other word we can say that is an anti-clockwise direction, we can represent by a theta. Okay, in an anti-clockwise direction this will represented by a theta, that is known as inclination of a straight line. And inclination of a straight line parallel to y axis is always equal to 90 degree, and inclination of a line parallel to the x axis is always equal to 0 degree, because horizontal line that is known as x axis and that vertical line is known as y axis. Okay, so what is horizontal, vertical and oblique? Any line parallel to x axis, parallel to x axis, that is called a horizontal. Any line parallel to y axis is called vertical line. Any line which is neither parallel to x axis nor parallel to y axis is called oblique line. Okay, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑलरेडी अभी इससे पहले मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल दैट इज द परपेंडिकुलर वन दैट इज नोन एज वाई एक्सिस, एंड विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई दैट इज नोन एज ऑब्लिक, यानी वो कैसा होगा, वो टैपर होगा, यानी तिरछी लाइन होगी। समझ जाना, ये 3 लाइन के बारे में है कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, ऑब्लिक है। हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी एक्स एक्सिस, वर्टिकल आपका वाई एक्सिस, और ऑब्लिक जो लाइन जो न तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, नाइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, हमारा है स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप, ग्रेडियंट और tan थीटा, ये सारे नाम एक ही हैं। इफ थीटा डजंट इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ना हो, देन इट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, then tan theta is called slope or gradient, and it is represented by a small letter m. Okay, or m is equal to tan theta.
यानी ये जो वैल्यू जो थीटा की वैल्यू होगी उसके लिए जो tan का वैल्यू लोगे, सपोज करो 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री यानी 1/√3 जो वैल्यू आएगी वो आपका m हो जाएगा, जो कि हम कहते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ओके, intercept made by a line on the axis. According to the figure, this is y axis, this is x axis. It means this is a horizontal, this is a vertical one, and this is a oblique AB line that is touches x axis at point A and at point B on the y axis. Then OA that is a x intercept. ये OA क्या है? आपका x intercept है, यानी x पे डिस्टेंस कहां तक है ये इस बता रहा है. एंड OB that is known as y intercept. और y intercept को हमेशा किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर c से. ओके, और ये राइट साइड में अगर ये वैल्यू है इस तरफ से, ये राइट साइड है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है. अगर x के लेफ्ट साइड की बात करोगे तो हमेशा इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर राइट साइड पे चलेंगे x एक्सिस के तो ये सारा पॉजिटिव होगा. ओके, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव. y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल c से, यानी स्मॉल लेटर c से, और ये OA जो है दैट इज नोन एज x इंटरसेप्ट, और OB जो है हमारा दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट. ओके, तो ये था इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सिस. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स. नंबर 1, पैरेलल टू x एक्सिस. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस according to figure, there is that horizontal line that is known as x axis, this is vertical line that is known as y axis, this is x, this is x dash, that is the negative one, this is positive one, there is positive, there is negative. Okay, and there is a point pxy that is situated AB. This is a line AB which is a parallel to x axis. So B is the constant difference between AB line and the parallel to x axis. So equation of y equals to always 0. मीन्स अगर पैरेलल टू x एक्सिस की बात करोगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB लाइन जो है दिस इज अ पैरेलल टू x एक्सिस, एंड देयर इज अ पॉइंट P whose coordinate is given as x y. Then there is a constant difference between these AB line and x axis. So the equation of line y is equal to always a 0. यानी ये आपका किसके साथ कोइंसाइड करेगा? AB जो कोइंसाइड x एक्सिस के साथ कर रहा है, और y की वैल्यू हमेशा 0 होगी. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. कंडीशन दैट इज सेकंड फॉर्म पैरेलल टू y एक्सिस. This is a y, this is x axis, and there is a line AB which is a parallel to a y axis. Then equation of this line is x is equal to 0. यानी अगर y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे दोनों के बीच का कांस्टेंट डिफरेंस है a, ऐसे कंडीशंस में जो AB लाइन है जो कि पैरेलल है तुम्हारे y एक्सिस के, इसके लिए वैल्यू होगी x is equal to 0. ओके, आइदर x is equal to a की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव और नेगेटिव. x is equal to a that is either positive or negative according to the condition, that is y above the origin. Above the origin that will be positive, and down from the origin that is a negative one. Okay, हमारा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ a straight line, that is slope intercept form according to the figure. This is y axis, this is y dash, this is x axis, this is x dash, and a point P whose coordinate is xy is situated in a plane, and according to this condition
PN. This is a perpendicular line and this is PM. This is a perpendicular line on x-axis. This is y-intercept form, that is represented by C. And theta is the inclination between in a triangle PBN. This is B. Okay. BNP or PBN. We know that tan theta is equal to P by B. ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B. So according to the figure, tan theta is equal to NP upon NP. This is NP, perpendicular, and base is BN. And we know that tan theta, that is represented by M. So NP is equal to y minus C upon x, or by cross multiplication y minus C is equal to mx, or y is equal to mx plus C. This is the standard equation line for a slope intercept form, where C is the y-intercept, M is the value for tan theta or slope, and y is the value for coordinate, x is the value for coordinate. यानी x y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कह सकते हो, या टेंजेंट फॉर्म में यहाँ पे हम y इक्वल टू mx प्लस c जो लिख रहे हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. y इज इक्वल टू mx plus c, where m is the value for tan theta and c is the y-intercept. Okay. Now 2-point slope form, यानी suppose करो y is equal to mx plus c. This is the standard equation. Now a point A whose coordinate is x1 y1, that is situated on the line y is equal to mx plus c. Then putting the value of x and y in equation 1, we get y1 is equal to m x1 plus c. This is equation number 2. Now from subtracting 2 from 1, we get y minus y1 is equal to m x minus x1, or m is equal to y minus y1 upon x minus x1. This is the value for 2-point slope form. Okay. यानी 2-point slope form के लिए आप ग्रेडियंट की वैल्यू y minus y1 upon x minus x1 से निकाल सकते हो. Okay. Point form means if there is a point A whose coordinate is x1 y1 and a point B whose coordinate is x2 y2, then what is the slope of this equation? That means y minus y1 equal to m x minus x1, or in case of this one, after putting the value of this, y2 minus y1 equal to m x2 minus x1, or m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the value for 2-point coordinate. यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है अगर A और B के लिए, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे के लिए x2 y2 है, उसके लिए अगर आपको स्लोप निकालना है या ग्रेडियंट कह लो, तो उसके लिए फॉर्मूला चलेगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ओके, ये m की वैल्यू हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, we know that if m is the value for the gradient or slope or tan theta, then m is equal to tan 60. ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला से जान चुके हैं ना कि tan की जो वैल्यू लेंगे वही उसका इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि थीटा के लिए वहां पे देख चुके इससे पहले कि m is equal to tan theta होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यानी आप m is equal to tan theta लिख सकते हैं. m is equal to tan theta की वैल्यू होती है 1/√3, यानी इसका ग्रेडियंट यानी स्लोप हो जाएगा, सॉरी tan 60 के लिए हमेशा वैल्यू लेंगे √3, tan 30 का होता है 1/√3, तो यहाँ पे tan 60 है इसलिए इसका वैल्यू हो गया
m की √3, यही आपका राइट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis and passing through the point 3, -5. We know that the parallel to x axis, that is the equation of straight line y is equal to b. ऑलरेडी आप पहले इसके रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैरेलल टू x axis होगा उसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल टू b होगी। इफ इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -5, इफ इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -5, देन ये इसके फॉर्म y के लिए वैल्यू यहां रख दो, -5 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आ गई -5, तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ b की वैल्यू क्या आ गई, -5, सो y इज इक्वल टू -5 और y plus 5 equals to 0. This is the line passing through a 3 -5, which is parallel to x-axis. Okay. The equation of a straight line whose inclination is 45 degree and y-intercept, that is c, is given as -3. Let m be the slope. Then we know that m is equal to tan 45 because there is a given and inclination is 45. So in place of tan theta, this is 45, and we know that the value of tan 45 is equal to 1. So m is equal to 1. We know that y is equal to mx plus c. This is the standard equation, and y-intercept form is given as -3. So now putting the value of this will equal to x minus y minus 3 is equal to 0. This is the standard equation. Okay. ये आपका क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस y को इधर ले गए और m की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 पुट किया है और c की वैल्यू -3 रख दिया, तो x minus y minus 3 equals to 0. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके,